तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान के सबसे बड़े सियासी हरीफ और मेयर इस्तांबुल इकराम इमामओगलू के वकील को हिरासत में ले लिया गया। डॉन अखबार में शाया गैर मुल्की खबर रसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट तौरान तस्कीन ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ताज़ा तरीन तहक़ीक़ात में इमामओगलू का दिफा करने वाले वकील मोहम्मद पहलवान कोमन को मनगढ़ंत वजूहात की बिना पर हिरासत में लिया गया है। निजी नशरियाती इदारे ने खबर दी है कि वकील को मुजरिमाना फाल से हासिल होने वाले असासों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। इसी केस की वजह से आर्जी तौर पर बरतरफ किए जाने वाले इकराम इमामओगलू ने अपने वकील की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इकराम इमामओगलू के एक्स अकाउंट्स पर कहा गया है कि जमहूरियत पर शब खून मारना काफ़ी नहीं था। हुकूमत को इस बगावत के मुतासरीन की जानिब से अपना दिफा करना भी बर्दाश्त नहीं है। बाज़ इंतखाबी पोल्स में रजब तैयब एर्दोगान से आगे रहने वाले इकराम इमामओगलू को इतवार के रोज़ बदउनवानी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमे की समाअत तक जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद तुर्किया में 10 साल के दौरान सबसे बड़े हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए, जिनमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। तुर्किया के जर्नलिस्ट यूनियन ने बताया कि इस्तांबुल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की कवरेज करने वाले 2 सहाफ़ियों को जुम्मे की अलीउल सुबह हिरासत में लिया गया। इन सहाफ़ियों की हिरासत ऐसे वक्त में सामने आई है जब एक रोज़ कबल तुर्की की एक अदालत ने फ्रांस प्रेस के फ़ोटो जर्नलिस्ट यासीन अकुगल समेत 7 दीगर सहाफ़ियों को रिहा कर दिया था, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले अवामी मुजाहरों की कवरेज के दौरान गैर कानूनी मार्च में शिरकत करने पर जेल भेज दिया गया था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।